केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदू का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक माना जाता है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण आखिर किसने और कब करवाया। तो चलिए अपने आज के वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़े रहस्य और निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर केदारनाथ धाम मंदिर किसने बनवाया था और साथ ही क्या सच में आने वाले वक्त में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। केदारनाथ धाम मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 1000 वर्षों से केदारनाथ धाम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। केदारनाथ धाम नागर शैली में बना हुआ है, जो उत्तर भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर मजबूत पत्थरों से बना हुआ है और एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस मंदिर के निर्माण के विषय में यह कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिनों तक लड़े गए महाभारत के भीषण युद्ध के बारे में भला कौन नहीं जानता। इस युद्ध में सभी रिश्तों की बलि चढ़ गई थी, फिर चाहे वह गुरु शिष्य का रिश्ता हो, भाई भाई का या फिर चाचा भतीजे का। 18 दिनों तक निरंतर कुरुक्षेत्र की भूमि कौरवों और पांडवों की सेना के रक्त से लाल होती रही थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अवश्य ही पांडव विजयी हो गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। युद्ध समाप्ति के कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास बैठकर युद्ध के परिणामों व प्रभाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने को कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों के ऊपर ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, कुल हत्या, गुरु हत्या आदि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका प्रायश्चित करना अति आवश्यक था। पांडवों ने इसका उपाय पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि इन पापों की मुक्ति केवल भगवान भोलेनाथ ही करा सकते हैं। इसके पश्चात सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से भगवान शिव से मिलने काशी नगरी की ओर चले गए। हालांकि भगवान शिव को पांडवों के मिलने आने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के द्वारा किए गए ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या आदि के पाप से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से बिना मिले ही वहां से चले गए। पांडवों ने काशी नगरी में भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वे उन्हें कहीं भी नहीं मिले। माता पार्वती से पांडवों की यह व्यथा नहीं देखी गई, लेकिन सिर्फ उन्होंने इतना बताया कि महादेव उनसे अत्यधिक क्रोधित है। साथ ही यह भी बताया कि महादेव हिमालय की ओर गए हैं। इसके बाद सभी पांडव हिमालय की पहाड़ पर बसे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र चले गए। भगवान शिव भी पांडवों से छुपकर यहीं पर आए थे। भगवान शिव ने पांडवों को अपने पीछे पीछे गढ़वाल क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने इसका एक उपाय निकाला। वहां पहाड़ों के बीच कई पशु घास के मैदान में चर रहे थे, तो भगवान शिव उस पशुओं के बीच चले गए और बैल रूपी अवतार ले लिया, ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। गढ़वाल के पहाड़ों पर पांडवों ने भगवान शिव को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिले। अंत में पांडवों को आभास हो गया कि भगवान महादेव इन्हीं पशुओं के बीच कहीं छिपे हुए हैं, और महाबली भीम को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों पैरों को पहाड़ी के दोनों सिरों पर टिकाया और गहनता से महादेव को ढूंढने के लिए सभी पशुओं को अपने पैर के नीचे से निकलना दिया। भीम के विशालकाय रूप को देखकर पहाड़ों के सभी पशुओं में हलचल मच गई और वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। उस बैल पर भीम के विशालकाय रूप का कोई भी प्रभाव नहीं दिखा। यह देखकर भीम समझ गए कि यही बैल महादेव का रूप है, जो बैल का अवतार लेकर हमसे छिप रहे हैं। महादेव को भी पता चल गया कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है। यह देखकर वह बैल रूपी अवतार के साथ धरती के अंदर समाने लगे। भगवान शिव के बैल अवतार को धरती में समाता देख भीम तेजी से उनकी तरफ लपका और बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़ ली। भीम के द्वारा बैल की पीठ अपने हाथों से जकड़े जाने के कारण वह वहीं पर रह गई, जबकि बैल के अन्य 4 भाग उत्तराखंड के अन्य 4 स्थलों पर निकले। आज उन्हीं 4 स्थानों पर 4 अन्य केदार माने जाते हैं, जिसमें भगवान शिव के बैल की पीठ वाला अवतार केदारनाथ में, मुख वाला रूप रुद्रनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं 5 जगहों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया।
बनाया वह इसका क्या इतिहास रहा है। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। भीम के द्वारा भगवान शिव के बैल अवतार की पीठ पकड़े जाने के बाद वह वहीं रह गई थी। जब उन्हें बैल के बाकी चारों अंग जहां अन्य स्थान पर प्रकट होने का ज्ञान हुआ तब उन्होंने शिव की महिमा को समझ लिया। इसके बाद पांडवों के द्वारा ही इन 5 जगहों पर शिवलिंग की स्थापना करवाई गई, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इससे भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया। हालांकि इसके बाद पांडवों के पोते जन्मेजय ने केदारनाथ मंदिर के निर्माण को और आगे बढ़ाया और यहां आम लोगों को पूजा करने की अनुमति भी प्रदान की। इसलिए केदारनाथ मंदिर के निर्माण में जन्मेजय का भी योगदान माना जाता है। समय के साथ साथ पांडवों के द्वारा बनवाया गया यह मंदिर जर्जर हो गया और कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हो गया। फिर जब भारत की भूमि पर शंकराचार्य ने जन्म लिया तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत भूमि की पैदल यात्रा की गई और चारों दिशाओं में 4 धाम की स्थापना भी की गई। तब आदि शंकराचार्य ने इस केदारनाथ मंदिर को पुनः निर्माण करवाया जिसे आज हम देखते हैं। इसके बाद अपने जीवन के अंतिम समय में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पास ध्यान लगाया था, वह समाधि ले ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। फिर 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, लेकिन कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद केदारनाथ मंदिर विलुप्त हो गया था। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा ही नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ में भी ढका रहा था। जी हाँ, आपने सही सुना। देहरादून के एक इंस्टीट्यूट के द्वारा एक शोध किया गया था जिसमें यह बताया गया कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी में न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ में दब गया। तब 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फ में ढका रहा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर से यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज भी देखे जा सकते हैं और आज भी केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन हो जाएगा और भविष्य में यह धाम लुप्त हो जाएगा और भविष्य बद्री नाम का एक नया धाम उत्पन्न होगा। हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।